अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर, कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं इन पर आज बात होगी। ठीक है, और इनकी डेफिनेशंस को देखा जाएगा और डेफिनेशंस को एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जो आज का टॉपिक है ये बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अक्सर औक़ात डेफिनेशन बोर्ड में आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। ठीक है, और इन डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट को अगली एक्सरसाइजेस में यूज़ किया जाएगा। वो आपको किसी भी डेफिनेशन के हवाले से कह सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आप बताएं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्कीव है, या कोई भी मैट्रिक्स आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपना सारा ध्यान ज़रा इधर रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको वेल एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा मुझे देखो, पहली टाइप आ जाती है यहाँ पर रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मनफी कारक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स यानी वितरित कारक, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, यानी वहदानी कारक। अच्छा बच्चों देखो, पहले टाइप देखते हैं रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स जो होता है वो रो मैट्रिक्स लाएगा अगर उसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद हो। ठीक है, ये शर्त है इस मैट्रिक्स के लिए। देखिएगा जरा एग्जांपल यहीं पर कि a इक्वल टू 1 दिया गया मैट्रिक्स के अंदर, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर। इसका अगर हम ऑर्डर निकालते हैं तो रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 1, तो 1 बाय 1 का ऑर्डर बनेगा। अब देखिएगा अगर रो बना तो ओके, ये रो मैट्रिक्स है। अब इसे रो मैट्रिक्स से दीजिएगा। ये दूसरा देखिएगा 2 3 4 बी मैट्रिक्स। इसमें देखिएगा रो कितनी है 1 1 लिख दिया, फिर एक और 1 2 3, तो कॉलम की जगह 3 आ गया। तो बच्चों ये भी आपके पास रो मैट्रिक्स की एग्जांपल हो गई है। नीचे देखिएगा, नीचे देखिए एंट्री रो से सिफर है, लेकिन ऑर्डर तो देखिए 1 बाय 1 ही बना है, यानी कि इसमें एक रो है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो बच्चों ये भी आपके पास रो मैट्रिक्स के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, अगले देखते हैं डेफिनेशन कॉलम मैट्रिक्स। तो जो कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो। देखिएगा अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ये एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो। मिसाल के तौर पे देखिएगा, ये देखिएगा जरा यहाँ पर ऑर्डर देखिए इसका, इसमें रो कितनी है 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर रो की जगह पर आ जाएगा 2 बाय कॉलम 1, तो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा 2 बाय 1। आपने अब कॉलम को देखना है, रो चाहे 2 हो या 100 हो, आपको इससे कोई गर्ज नहीं। कॉलम मैट्रिक्स देखिएगा जरा, अगर एक कॉलम मौजूद है मैट्रिक्स में तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर एक रो मौजूद है तो वो रो मैट्रिक्स है। तो देखिएगा एक कॉलम है तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स ही एग्जांपल है। अगली एग्जांपल देखिएगा जरा, c इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब बच्चे देखिएगा यहाँ पर इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा था कि जनाब एक रो तो रो मैट्रिक्स होता है। हमने इसमें पढ़ा है कि एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। तो बच्चों जो ये वाला मैट्रिक्स है ये कॉलम भी है और ये रो मैट्रिक्स भी है। देखो कंडीशंस तो पूरी हो रही है ना, तो अब कंडीशंस पूरी है तो हम क्यों नहीं कहेंगे। देखिएगा जरा, तो ये आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स भी आ गए और रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा। आगे कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी आएंगे जिसमें एक एक मैट्रिक्स के दो दो तीन तीन नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस के लिहाज से। तो ये कॉलम मैट्रिक्स एक्सप्लेन हो गए। अगला देखिएगा जरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if the number of rows in the matrix is not equal to the number of columns। कि अगर एक मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद बराबर ना हो रोज की तादाद के, the number of columns is not equal to the number of columns, then the matrix is said to be rectangular matrix। कि अगर कोई सा भी मैं मैट्रिक्स लेता हूँ A is equal to A B C D E F, ये मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ बच्चों। इसका ऑर्डर देख लीजिएगा, रो कितनी है 1 2
3, तो यहाँ पर होगी जगह जगह 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 2। तो बच्चों देखो रो जो सी है 3 है, कॉलम जो से है 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल नहीं आ रहे, तो इसको आप कहोगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस वजह से भी कहा जाता है कि बच्चों जो रेक्टेंगुलर होता है उसकी जो शेप होती है, देखिएगा जरा, रेक्टेंगल इस तरह की होती है ना कि इसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। तो बच्चों जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ना हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ऑब्वियसली फिर वो एक किस्म का रेक्टेंगल ही बनता है, तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है। अगली टाइप देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स if the number of rows is equal to the number of columns or number of columns is equal to the number of rows। एक कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों की तादाद बराबर हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, के कितारों की तादाद के बराबर हो जाए, तो आपके पास वो मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मुरब्बी कॉलम। A matrix is called a square matrix if the number of rows in the matrix is equal to the number of columns। देखिएगा जरा मिसाल के तौर पर A is equal to A B C D। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखिएगा, रो कितनी है 1 2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 बाय कॉलम कितने हैं 1 2, तो आपके पास आ जाएगा 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर रोज भी 2 है, कॉलम भी 2 है, सेम आ गया ना, तो इस तरह के मैट्रिक्स को आप कहोगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और मिसाल कर लेते हैं ना, देखिएगा जरा अगली मिसाल। मैं ले लेता हूं h इज इक्वल टू 2। अब बच्चे यहां पर आप गौर कीजिएगा जरा, इसका ऑर्डर निकालते हैं, आपके पास ऑर्डर आता है 1 बाय 1, क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। लेकिन देखिएगा ये तो रो मैट्रिक्स भी बन रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है। नंबर ऑफ एक रो मैट्रिक्स में क्या डेफिनेशन थी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स इज जस्ट ओनली 1, कि अगर कितारों की तादाद सिर्फ 1 हो तो फिर रो मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, रो मैट्रिक्स भी कर देते हैं, क्या बात है, चलो ये रो मैट्रिक्स भी हो गए। लेकिन कॉलम मैट्रिक्स पर आए, कॉलम की कंडीशन भी पूरी हो रही है। वो क्या कह रहे थे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स if the number of columns in the matrix is just only 1, कि अगर कॉलमों की तादाद भी 1 हो तो फिर वो कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स भी इसे कहेंगे। ठीक है, कि बच्चों इसी तरह के एक मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप भी बन सकती है, मतलब कि अलग अलग नाम भी आ सकते हैं मैट्रिसेस के लिहाज से। देखिए यहाँ पर 3 हैं, हो सकता है आगे और भी हैं, आए क्या अभी दिखा देते हैं। ये देखिएगा, इसे मैं रेस कर रहा हूँ। अब देखिएगा मैं यहाँ पर लेता हूँ C इज इक्वल टू या O इज इक्वल टू 0। अब बच्चे देखिएगा यहाँ पर ये रो मैट्रिक्स भी बन रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन रहा है, कॉलम मैट्रिक्स भी बन रहा है। ठीक है, अब ये अगली डेफिनेशन को समझिएगा, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगली कौन सी है, नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, a matrix is said to be null or zero matrix if all the entries in the matrix and all the entries in the matrix is 0। देखिए all 0, yeah, a matrix is called a null or zero matrix if हर एंट्री रुकन in the matrix के अंदर is 0 अगर 0 हो। अब देखिएगा जरा, मैं इसी एग्जांपल को उधर लिख रहा हूँ, O इज इक्वल टू, ये O है आपके पास, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर 0 है, इन दोनों को ना 0 समझ लेना। ठीक है, अच्छा देखिएगा जरा, आप देखिए उन्होंने डेफिनेशन में कहा था कि अगर मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट 0 हो, यहाँ पर तो है ही और वो भी 0 है। ठीक है, कंडीशन पूरी हो रही है ना, तो फिर ये आपके पास
नल मैट्रिक्स होगा या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी होगा, यही आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, और यही आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह कर कर कोई और एग्जांपल ले लें। मैं ले लेता हूं O इज इक्वल टू 0 0 फिर 0, दोबारा 0 आ गया, क्या बात है, फिर इधर भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो बच्चों देखो जरा, तमाम मैट्रिक्स 0 है, तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, ये नल मैट्रिक्स। लेकिन ये देखिएगा नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, किताबों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है, ठीक है। तो फिर ये कौन सा और मैट्रिक्स बन रहा है, बन रहा है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिएगा ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो गया, ये बच्चों बिल्कुल समझ आ रही है ना, ये कितनी इजी सी डेफिनेशन है और रिपोर्ट में आ जाती है, तो एक किस्म के फ्री के नंबर नहीं हुए और सवाल के अंदर भी यूज होती हैं, तो ये और आसान काम हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास नल और जीरो मैट्रिक्स हो गया। आगे इतनी ज्यादा डेफिनेशन देखिएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिएगा जरा, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, एक मैट्रिक्स को हासिल किया जाए बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करने से रोज इनटू कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम्स, किताबों को कॉलमों से, और या फिर कॉलम इनटू रोज, या कॉलमों को किताबों से, कॉलमों को किताबों से या किताबों को कॉलमों में तब्दील करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, किताबों को कॉलमों में, और या फिर कॉलम्स इनटू रोज, या फिर कॉलमों को किताबों में, ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी चीज यहाँ पर रह गई है, ये नल मैट्रिक्स की, नल मैट्रिक्स को ये ओ से छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं जरा, इसकी रिप्रेजेंटेशन बच्चों होती है, अगर कोई सा भी एक मैट्रिक्स है ए, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो ए लिखेंगे, छोटा मतलब बड़ा ए लिखेंगे मैट्रिक्स आना, फिर छोटा सा करके ऊपर टी डाल देंगे, ऊपर जो टी होगा वो ट्रांसपोज को शो करेगा, ठीक है। तो देखिएगा जरा, करते थोड़े एक मिसाल से देखें इसे। मैं कोई सा भी एक मैट्रिक्स लेता हूं, a इज इक्वल टू 5 4, ठीक है, जरा इसे कलिंग करते हैं, 6 7। अब मुझे कहा जाता है कि आप ए मैट्रिक्स है ना, जरा ट्रांसपोज निकालें, तो ठीक है निकाल लेते, क्या मसला है। तो बच्चे देखो, मैं लिखता हूं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं ट्रांसपोज लूंगा, तो देखिएगा ए के ऊपर भी टी आ जाएगा और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी आप छोटा सा टी लगा देंगे। इस टी का मतलब ये होगा कि इस पर ट्रांसपोज भी अप्लाई होना है, अप्लाई होगा नहीं क्योंकि टी मौजूद है, ठीक है। अब देखिएगा जरा अगले स्टेप में कि ए का ट्रांसपोज बराबर है यहां पर, अब देखिएगा यहाँ पर जो राइट साइड पर टी लिखा होता है अगर वो मैं गैप कर दूं, इसका मतलब ट्रांसपोज ले लिया जा चुका है। तो देखिएगा जो ये रो है, ये रेड कलर में 5 और 4 लिखा हुआ है ना, ये क्या बन जाएगी, रो क्या बन जाएगी, कॉलम। उसमें क्या कहा था कि रो किताबों को कॉलम में तब्दील करने से, यानी रो को इंटरचेंज करो कॉलम में, या कॉलमों को चेंज करो रोज में, तो मैं रोज को कॉलम में चेंज करता हूँ। 5 और 4 में से हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल हो जाएंगे, यानी 5 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिएगा जो ये ब्लू में लिखा है 6 और 7, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा 6 और 7। तो देखो आपने किताबों को कॉलम में तब्दील जब किया तो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ गया कि नहीं, ठीक है। समझ आ रहे हैं कितने मजे के सवाल है, तो देखें है भी कितने इजी। अच्छा बच्चों, आई होप आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अच्छा एक छोटी सी बात हो रही है, ये देखिएगा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का बच्चों मतलब होता है जगह तब्दील करना।
तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आप करते क्या हो, जगह तब्दील करते ना कॉलम और किताबों की, ठीक है, रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में तब्दील करते रहते हो, आपके पास ट्रांसपोज आता रहता है। तो बच्चों इसी वजह से इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, कोई भी कॉन्सेप्ट रहता हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा इसे अभी फिलहाल नोट कीजिएगा। चलिए।